बहादुर बनने की आवश्यकता है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। पूरे देश में एक ही माहौल है, क्या युद्ध होगा। प्यारे विद्यार्थियों, पहलगांव जो हमला हुआ था उसके बाद भारत सरकार एक्शन मोड में है और देर रात भारत ने 9 आतंकी ठिकाने पर हमला किया था, एयर स्ट्राइक की थी और आतंकी को तबाह किया था। और उसके बाद लगातार सोशल मीडिया के अंदर न्यूज के माध्यम से आपको काफी चीजें सुनने को मिल रही हैं, क्या युद्ध की स्थिति बन सकती है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर किसी भी सूरत में युद्ध की स्थिति बनती है तो इससे पहले भारत सरकार ने एक मॉक ड्रिल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें आपको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। बढ़ चढ़कर के हिस्सा लेने का ये मतलब नहीं है कि इसके अंदर जाकर भाग लेना है। सावधान कैसे रहे, सतर्क कैसे रहे, अपने घर वालों, अपने परिवारजनों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। आज शाम जो मॉक ड्रिल होगा, इस मॉक ड्रिल का मतलब ज्यादा आप ऐसे डर कर नहीं ले, क्योंकि ये जो मॉक ड्रिल होगा ये आपकी सावधानी के लिए किया जा रहा है कि कभी भी अगर युद्ध की स्थिति देश में बनती है, कोई भी जो सायरन बजता है तो उस समय आप अपने परिवार, अपने आसपास के, अपने मोहल्लों के नागरिकों की सुविधा किस प्रकार से कर सकते हैं, उसके बारे में कंप्लीट आपको सतर्क रहने के लिए बताया गया है। इसका एक वीडियो हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाला है कि जब मॉक ड्रिल होगा उस समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। उसका एक वीडियो है जो भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है, वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाला। आप जरूर देखना उस वीडियो को, ताकि छोटी छोटी अगर कोई चीजें होती हैं वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है और उसको आप अच्छे से निभा सकते हो। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर युद्ध की स्थिति की बात करें तो समझे पहले, सबसे पहले मॉक ड्रिल क्या है और कैसे युद्ध हो सकता है या नहीं हो सकता है। बीजेपी सरकार के, वर्तमान सरकार के और विपक्ष और पक्ष सभी साथ मिलकर आज देश एक साथ मजबूती से खड़ा है, ये सबसे बड़ी बात है। यहां से एक अविनाश गहलोत जो सामाजिक एवं न्याय मंत्री हैं, उनके द्वारा एक प्रेस जो इनके लेटर पेड पे एक नियम जो आपके ध्यान देने योग्य जो बातें बताई गई हैं, ये हालांकि भारत सरकार की सारी बातें हैं, इसको हम सबको फॉलो करना चाहिए। क्या करें जब सायरन बजे, सबसे पहले आज शाम जब सायरन बजेगा उस सायरन बजते ही आपको क्या क्या चीजों की सावधानी रखनी चाहिए और उसमें क्या क्या करना चाहिए, मतलब एक देश का जागरूक नागरिक होने का आपको आज प्रमाण देना है। प्यारे विद्यार्थियों, काम तुरंत रोके, कुछ भी कर रहे हो फोन फौरन रोके, देरी ना करे, सायरन खतरे का इशारा होता है। सबसे पहले आप जिस भी कंडीशन में हो, जिस सिचुएशन में हो, जहां पर भी हो, सायरन बजते ही आप जो काम कर रहे हैं उस काम को आपको उसी समय छोड़ देना है और उसके बाद क्या एक्शन लेना है उसके बारे में सोचना है। आप कोई ऑफिस में, फैक्ट्री में, कारखाने में, और जैसे आप अपने स्कूल, विद्यालय, जहां पर भी हो, कहीं पर भी हो, आप उस कार्य को छोड़ना है अपने ऑफिस के अंदर और तुरंत अगला एक्शन क्या लेना है। सबसे नजदीक सुरक्षित जगह में जाए, अगर बम शेल्टर है तो वहीं जाए, नहीं तो ऐसा कमरा चुने जिसमें खिड़कियां ना हो और दीवारें मोटी हो और जितना नीचे जा सके उतना जाए। अगर किसी को सायरन सुनाई नहीं दिया है तो उन्हें भी चेतावनी दे। आप अलर्ट हो गए, आपको सायरन सुनाई दे दिया है तो आप सबसे पहले सुरक्षित स्थान पर जाए और हमेशा जमीन के अंदर कोई बंकर दिखे तो आप बंकर के अंदर जाने की कोशिश करें। यानी कि आप बेसमेंट के अंदर नीचे से नीचे कितना जा सकता है ताकि आप सुरक्षित हो सके। आप जैसे आपका मकान है, आपका ऑफिस है, उसके अंदर अगर बेसमेंट है, अंडरग्राउंड बन रखा है तो आप उसके अंदर जाकर रहना सोचे। आसपास के अगर कोई लोग ऐसी हरकत करते हुए दिखे तो उसको तुरंत रोके, भाई सायरन बज रहा है, आप सुरक्षित स्थान पर चले जाओ, किसी भी वक्त अटैक हो सकता है, क्योंकि अभ्यास बहुत जरूरी है इन चीजों के लिए। सभी खिड़की दरवाजे बंद करें जब ऐसा सायरन बजता है। अगर आप घर में हैं, ऑफिस में, सबसे पहले अपनी लाइटों को बंद करें। लाइट बंद करने के बाद जो भी खिड़कियां वगैरह हैं उसके ऊपर पर्दा होता है, उस पर्दे को नीचे गिरा देना है, यानी कि आपके घर में क्या हलचल हो रही है दुश्मनों को पता नहीं चले। अगर एक छोटी सी चिंगारी अगर रोशनी दिखती है तो प्यारे विद्यार्थियों, दुश्मन को यह संकेत दे सकती है कि यहाँ एक पूरा शहर बसा हुआ है, यहाँ पर कोई एक मतलब ऐसा बड़ी कोई चीज है, बड़ी कोई ऑफिस हो सकता है, कोई बड़ी इमारत है और उसके ऊपर अटैक किया जा सकता है। तो जैसे ही सायरन बजता है तो आप सबसे पहले लाइट बंद करें, अपने घर के दरवाजे खिड़की को बंद करके पर्दे गिराने का काम करें और अपने परिवार के जितने भी जो बच्चे हैं उनको बोले घबराने की आवश्यकता नहीं है, उसको एक खेल की तरह सिखा दे। बेटा कभी भी सायरन बजे तुरंत लाइट बंद करो, परिवार के सभी जगह एक जगह इकट्ठे हो जाओ, पर्दे खिड़की देख लो और आसपास में ऐसी कोई जगह है, अगर ऐसी कोई चमकदार चीज है जो रात को चमकती है, रेडियम वगैरह ऐसे कोई भी चीज है, उसके ऊपर काला पर्दा डाल दो। ये एक चीज होती है सुरक्षित रखने के लिए।
लाइट बंद करें और ब्लैकआउट करें ताकि दुश्मन आपके घर को निशाना न बना सके। जरूरत हो तो टॉर्च या फिर बैटरी लाइट का ही इस्तेमाल करें। अगर आपको विशेष जरूरत है तो उस समय टॉर्च या फिर बैटरी लाइट का ही प्रयोग करें या फोन की लाइट का प्रयोग कर सकते हैं। ताजा जानकारी सुनते रहे। अगर आपके पास कोई भी बैटरी का रेडियो है या फिर अगर आपके न्यूज चैनल चलता है या फिर आप फोन के साथ में कहीं अटैच हो तो ताजा जानकारी सुनते रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पढ़े लिखे होने का प्रमाण देना है आपको। फेक न्यूज और फर्जी न्यूज से सावधान रहना है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा फेक और फर्जी न्यूज चल रही है। ऐसा नहीं कि आप कहीं गुमराह हो जाए। जिस प्रकार देश के अंदर कोरोना बीमारी आई थी और देश के जागरूक नागरिक होने का आपने परिचय दिया था और पूरा देश एकजुट होकर उस महामारी से लड़ने का साहस रखता है, तो ये तो एक छोटी सी है, कोई बात नहीं। देश अगर एक साथ खड़ा हो जाएगा तो इस छोटी बड़ी समस्या से निपटना हमें अच्छे से आता है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर कुछ भी आपातकालीन सामान है वो हमेशा आप साथ में रखें। जैसे आप कुछ 2-3 दिन का खाने का आइटम है, 2-3 दिन पानी की व्यवस्था है। अगर खुदा ना खास्ता ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो आप 3 दिन कहीं सुरक्षित स्थान पर बंकर के अंदर आसपास में अंडरग्राउंड में कहीं पर भी रहते हैं तो आप अपने आसपास में खाने की मोबाइल चार्जर है या फिर ऐसा कोई पानी की व्यवस्था है, जरूरतमंद जो चीज है, सूखे मेवे हैं, ड्राई फ्रूट है, ये अपने पास में रखें ताकि आप अपना समय गुजार सके और बाकी का सरकार समय समय पर आपको सारी चीजें बताती रहेगी। शांत रहे और परिवार को भी शांत रखे। बच्चों और बुजुर्गों को दिलासा दे, उनको बताएं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक छोटी सी है जो अपनी ही सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। तो इसमें बच्चे को और सबको सुरक्षित रखे। आप ऐसे नहीं कि सायरन बजे और सायरन बजकर घर की छतों पर जाकर देखे और अपनी मूर्खता का परिचय दे कि कहां से सायरन बज रहा है, कौन सी गाड़ी आई है, किस तरह से आवाज आ रही है। ऐसी हरकतें न करें। देश को यह संदेश दे कि हम आपके साथ हैं। जिस सिचुएशन में रहेंगे, देश जैसा कहेगा वैसा हम करने को तैयार हैं। उसके बाद एयर रेड सायरन कैसा होता है? एयर रेड सायरन में 30 सेकंड की एक लंबी आवाज आएगी, उसके बाद फिर कम होगी, फिर लंबी आवाज आएगी, फिर कम होगी। समझ लेना, वो आपके एयर रेड सायरन होता है। जब भी कोई देश किसी दूसरे देश के ऊपर अटैक करता है, मिसाइल हो, हवाई एयर स्ट्राइक हो, तो ये सायरन बज जाता है उसकी रडार सिस्टम के अंदर आकर। तब आपको ये अलर्ट किया जाता है कि आप शांत हो जाए। सरकार अपना काम करेगी, फौज अपना काम करेगी और फौज पर पूरा भरोसा है। ऐसी चीजें 1971 के युद्ध के समय भारत के अंदर की गई थी और आज ये सिचुएशन वापस देखने को मिल रही है। इसका मतलब दुश्मन का हमला आसपास हो सकता है। अब सिर्फ एक सीधी आवाज बजेगी तो खतरा खत्म हो जाएगा। अगर लगातार एक ही सीधी आवाज आ रही है, इसका मतलब खतरा टल चुका है, आप शांत हो जाएगा। ठीक है ना? कोई भी हड़बड़ी या घबराहट नहीं करे। ये समय है, ये घबराने का नहीं है, ये बहादुर बनने का है और ये दिखाने का समय है कि भारत के एक एक बच्चे वो शेर के बच्चे के समान है। ये चीज आज साबित करने का भी समय आज को है। जब हम टीडी जैसे एक छोटा सा था तो हमने टीडी में उस टीडी दल से निपटने का कार्यक्रम किया था। कोरोना के अंदर हमने कोरोना बीमारी भगाने का कार्यक्रम किया था। देश एकजुट, यानी कि इतने टाइम तक हम घर के अंदर रह चुके थे, सारी व्यवस्थाएं हमने कर ली थी। तो आप चिंता की आवश्यकता नहीं है। अगर देश के अंदर युद्ध होता है, परिणाम भले ही कुछ भी हो पर होगा खतरनाक, क्योंकि भारत आतंकवाद से परेशान आ चुका है और ये इसको जड़ से मिटाने का अब समय आ चुका है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सरकार कहीं न कहीं अलर्ट मोड में है। आप एक जागरूक नागरिक होने के नाते आपको भी जागरूक रहना चाहिए और देश के साथ सपोर्ट में खड़ा रहना चाहिए। इसी कामना के साथ आप सभी की मंगल कामनाएं करते हैं। आप सभी स्वस्थ रहे, सतर्क रहे। जय हिंद साथियों।